नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, आज की वीडियो में हम विभाजकता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे। ठीक है, विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, विभाजकता के नियम का मतलब है भाई किस संख्या का भाग किस संख्या में जाएगा, किस संख्या में नहीं जाएगा, ये हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले देखें एक की विभाजकता। एक की विभाजकता यानी कि एक की डिविजिबिलिटी, विभाजकता यानी कि आप याद रख लीजिए अंग्रेजी में डिविजिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ वन, एक की विभाजकता। आप इसमें याद रखेंगे भाई एक है ना, जो नंबर एक, इसको एक के अतिरिक्त, एक को एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती है, के अतिरिक्त कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती है, कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती है, कोई भी संख्या विभाजित नहीं करती है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी संख्या मतलब अगर आप एक में एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है। आप नोट लगा के लेकिन एक लाइन याद रख लीजिए। नोट लगा के एक लाइन क्या याद रखेंगे कि एक सार्वभौमिक फैक्टर है, यानी कि भाई एक में तो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा एक के अतिरिक्त, लेकिन एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। तो आप लिख सकते हो एक सार्वभौमिक गुणनखंड है, अर्थात एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, सभी संख्याओं में जाता है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। उदाहरण ले लीजिए, 15 में एक का भाग जाता है, हाँ जी जाता है। 100 में एक का भाग जाता है, अपने मर्जी से आप कोई भी संख्या ले लीजिए। एग्जाम्पल मान लो 15 ले लिया, 15 में एक का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ जी जाता है साहब। 100 ले लिया, 100 में एक का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ जी साहब जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दो का डिविजिबिलिटी। 2, 4, 8, 16 और 32 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी अब इसमें क्या देखना, और हम इसमें देखेंगे पहले दो की डिविजिबिलिटी कैसे याद करेंगे। जब भी हमें किसी संख्या को देखना है भाई ये दो से विभाजित है या नहीं, तो इसकी हमें लास्ट 2 डिजिट देखने नहीं है, लास्ट डिजिट देखने लिए, यानी कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, शुड बी इवन और लास्ट डिजिट बी डिविजिबल बाई 2। हिंदी में देख लीजिए चाहे तो, यानी कि अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो सम संख्या होनी चाहिए, अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए। लास्ट डिजिट शुड बी इवन, अंतिम जो है संख्या वो क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। या आप ऐसे याद रख लीजिए, दूसरी लाइन में याद रखना चाहें कि भाई दो का लास्ट डिजिट में दो का पूरा पूरा भाग चले जाए, दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। दोनों लाइनों का मतलब एक ही है। ठीक है भैया, तो अंतिम अंक किसी भी संख्या अंतिम अंक सम होना चाहिए, या तो आप ऐसे कह लीजिए क्योंकि कोई भी सम संख्या होगी जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। या आप ऐसे कह लीजिए कि जो किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है उसमें अगर दो का भाग चले जाएगा तो वो संख्या पूरी पूरी संख्या किससे डिविजल हो जाएगी, 2 से। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको दे दी भाई 97, 142, 76। अब इतनी बड़ी संख्या दे दी, अब आपसे पूछे सवाल में भाई ये क्या 2 से डिविजिबल है,
तो एक तरीका तो ये था साहब 2 से डिविजल देखनी, तो 2 का पूरा भाग देखो, 2 चौका 8 हासिल पाई 1, 2 अंठा 16 हासिल पाई 1। या तो आप इस प्रकार से देखो भाई कि इसका डिविजिबिलिटी पूरा पूरा 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ये दूसरा तरीका डायरेक्ट यही है भाई, इस संख्या का अंतिम अंक देख लीजिए, अंतिम अंक क्या है, इवन है और 2 से डिवाइड भी है, ठीक है। तो अंतिम अंक 2 मतलब 2 से विभाजित है अंतिम अंक, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है, विभाजित है। डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा ये है कि हम हाथों हाथ ऐसे देख लेंगे, ऐसे भाग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए, अब 4 का देख लीजिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा, अंतिम किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी कि ऊपर में जब हम 2 के विभाजकता अगर देखना है तो हमें देखनी है लास्ट डिजिट में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। और जब हमें देखना है 4 का, तो 4 में हम देखेंगे कि भाई अंतिम 2 किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक देख लीजिए, उसमें अगर पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है तो संख्या 4 से विभाजित होगी, नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए 63 68 ले लिए संख्या। अब आप देखिए कि अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग जा रहा है। एक तरीका तो वही है भाई, मैं 4 का भाग दे के देखूँ। अब देखो भाई 4 से विभाजित है या नहीं, ये 63 68, 4 एकम 4 हासिल पाई 2, ये 23 4 पंजो 20। एक तरीका तो ये, अंत में जो शेषफल बचेगा उस हिसाब से देख लेंगे, अगर शेषफल 0 बच रहा है तो मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 4 से विभाजित है। लेकिन हमें ये तरीका नहीं करना, हमें क्या देखना है, ये है 63 68, तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये देख लीजिए। 68 में 4 का भाग जा रहा है भाई पूरा पूरा, 4 एकम 4 4 7 28, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लिख देंगे पूरी, यानी कि 63 68 4 से विभाजित है। भाई समझ तो रहे हो ना, 4 से विभाजित है। एक तरीका तो ये तो बड़ा पड़ेगा, मान लो संख्या 8 अंकों की हो जाए, 9 अंकों की हो जाए तो संख्या, तो इससे बढ़िया तो ये हम अंतिम 2 अंक देखें और सब 4 से विभाजित है, तो संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अब 8 से देख लीजिए। भाई अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। मैं डेली आपके लिए कोशिश करता हूँ कि गणित की डेली एक एक वीडियो डालता रहूँ। तो अब आपका भी कर्तव्य है भाई, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। देखते हैं 8 की विभाजकता, देखते हैं 8 की विभाजकता, 8 की विभाजकता देखते हैं। अब 8 की विभाजकता में क्या होना चाहिए भाई, 8 की विभाजकता देखिए, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब इसमें लिखते हैं, लिख दें कि भाई किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग अगर चले जाए, पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या 8 से विभाजित होती है। तो जो पूरी संख्या दी हुई है वो 8 से विभाजित होती है, 8 से विभाजित होती है, ठीक है भाई। कैसे साहब, देखो एग्जाम्पल आपने ले लिया 74 16 86 15 4 6। और देखो भाई हमने इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब एक तरीका तो ये भाई, अभी ये देखे 8 से विभाजित है या नहीं, सवाल में ये आए कि 8 से विभाजित है या नहीं, अब ये आपको देखना है विभाजित है या नहीं। अब आप देखिए एक तरीका तो वही है भाई, हमें 8 का पूरा पूरा भाग दूँ इसमें, 74 16 86 15 46 16। एक तरीका तो यही है, फिर पूरा सवाल हल करूँ फिर देखूँ कि 8 से विभाजित है या नहीं, ये तरीका तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़िए। अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि उस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब इस संख्या के अंतिम 3 अंक कितने हैं, 416, ये लिख दिए सब 416। अब 416 देख लीजिए कि 8 से विभाजित है, हाँ जी साहब, 58 40 और 8 दूनी 16, हाँ जी साहब 416 8 से विभाजित है, तो इसलिए हम पूरा कह देंगे भाई पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 8 से विभाजित है अंतिम 3 अंकों में, इसलिए हम कह देंगे
ये संख्या 74, 16, 86, 15, 46, 416। ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है, विभाजित है। हमने क्या देखा भाई, हमें किसी भी संख्या को अगर देखना है कि वो 8 से विभाजित है या नहीं, तो सीधी सी बात है, आप अंतिम 3 अंक देख लीजिए। अगर उनमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या 8 से विभाजित है, नहीं जा रहा तो संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार आप 16 का देख लीजिए। 16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? वही किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में, यानी कि लास्ट 4 डिजिट में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, लास्ट 4 डिजिट में किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है? लास्ट 4 डिजिट में 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर लास्ट 4 डिजिट में 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या 16 से विभाजित होगी। तो संख्या 16 से विभाजित होगी, संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है साहब। भाई एग्जाम्पल ले लीजिए। अब एग्जाम्पल ले लिया भाई, ये ले लिया, मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ भाई। 12, 32 जाएगा क्या? 16 देखते हैं। अब ये संख्या देखनी है हमें कि भाई 4 से मतलब 16 से विभाजित है ही नहीं। अब वही एक तरीका तो यही है भाई, 16 का भाग दीजिए आप पूरे सवाल में। 67, 89, 12, 32 चेक करिए क्या भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, आंसर निकालिए। इसमें तो भाई टाइम लगेगा, तो हमें ये नहीं करना होता है, या हमें नहीं करना होता क्योंकि इसमें तो बहुत समय लगेगा। अगर एक एक ऐसे विभाजकता देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा भाई। दूसरा तरीका वही, अब ये संख्या हमें दी हुई है, ये संख्या हमने लिख दी भाई 67, 89, 12, 32। तो अब हमें 16 से विभाजकता सवाल में पूछ रहा है कि भाई 16 से विभाजित है या नहीं, 16 से विभाजित है या नहीं, 16 से विभाजित है या नहीं। अब देखना भाई 16 से विभाजित है नहीं, तो हमें सीधी सी बात है, हमें 4 डिजिट देखनी। 4 डिजिट में अगर बाहर 16 का जा रहा है तो संख्या 16 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 16 का भाग दे दिया हमने। तो अब देखिए, ये 4 से काट लीजिए आप। 4 दिए 12, 8 चौको 32, तो ये 4 चौको 16, तो ये 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें। 4 7 28, 4 7 28। हाँ जी साहब, 16 का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 67, 89, 12, 32 16 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? तो हमने देख लिया, अंतिम 4 अंक ले लिए, उसमें 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब संख्या 16 से विभाजित है, 16 से विभाजित है। ठीक है। अब इसी प्रकार आप देख लेना 32। अब 32 का कैसे लिखेंगे, ये बात समझ आ रही है ना भाई आपके? मतलब आपको देखो, एक मिनट, 32 का भी देख लीजिए। 32 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की घात 5। और 2 की घात 5 का मतलब हो गया कि लास्ट 5 डिजिट देख लेने हैं हमें। तो ये लिख सकता हूँ मैं लास्ट 5 डिजिट ऑफ नंबर। भाई जो आपको संख्या दी हुई है ऑफ नंबर, वो जो संख्या दी हुई है उसके 5 अंतिम अंक देख लीजिए। अगर उनमें 32 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। 32 से विभाजित होगी। लास्ट 5 डिजिट नंबर में अगर 32 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो संख्या 32 से विभाजित होगी। तो संख्या 32 से विभाजित होगी साहब। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, अब ये संख्या अब हमें देखनी भाई क्या ये 32 से विभाजित है या नहीं। आपसे 32 की विभाजकता नहीं मैंने ये बता दिया आपको भाई। लास्ट 5 डिजिट देखनी है आपको किसी भी संख्या की। अगर उनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 32 का, संख्या 32 से विभाजित होगी। ठीक है। अब हमें ये सवाल में ये दिया है कि आपसे पूछ रहा है क्या 32 से विभाजित है, क्या 32 से विभाजित है या नहीं। 32 से विभाजित, 32 से विभाजित है या नहीं। अब आपको देखना है भाई। अब कैसे पता चलेगा भाई? एक तरीका तो वही है, 32 का भाग दे लीजिए 68, 61, 0, 78, 61, 0, 368 में। इसमें जो आएगा आप देख लीजिए, इससे तो
टाइम लगेगा। तो ये तो हमें करना नहीं होता है, हमें तो यही करना है भाई कि अब हमें 32 से भाजकता करनी है, हमें पता है, महेंद्र गुरुजी ने पढ़ाया है। तो कैसे देखेंगे भाई, लास्ट 5 डिजिट देखनी है आपको। लास्ट 5 डिजिट क्या है संख्या की, 10,368, 10,368। अब ये देख लेंगे भाई क्या ये 32 से विभाजित है या नहीं, ये 32 से विभाजित है या नहीं। अब देखते हैं, तो 10,368 भागित 32 कर लेंगे, 32 96, तो 4 बचा, तो 4 और 3 7, तो 32 दूनी 64, 12 बचे, 32 दूनी 64, 12 बचे, और 12 और 8 128 हो गए। तो 32 चौका 128। तो ये लो जी पूरा पूरा भाग जा रहा है 32 का इसमें। हाँ, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई 10,368 32 से विभाजित है, 32 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। इसलिए जो 78 61 0 368 जो संख्या है भी 32 से विभाजित होगी, भी 32 से पूर्णतः विभाजित होगी, 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 2 की विभाजकता का नियम, 4 की विभाजकता का नियम, 2 की, 4 की, 8 की, 16 की और 32 की। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 64 चाहिए। अब हम 64 की विभाजकता देख दिए, तो लास्ट 6 डिजिट देख लेंगे 132, यानी कि 64 के बाद 128 की चाहिए लास्ट 7 डिजिट। इस प्रकार हम देखते जाएंगे। ठीक है, अब हमें मतलब अब हम आप नोट लगा के एक बार याद रख लीजिए, जैसे 2 की विभाजकता देखें, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, इसी प्रकार से और देखते जाएंगे। तो जब 2 की विभाजकता देख रहे हैं तो लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट देखनी है हमें। इफ डिविजिबल बाई 2 तो संख्या 2 से विभाजित है। अगर जब 4 की विभाजकता देखनी है तो कितने देखेंगे हम, लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का पूरा पूरा बाहर चल रहा है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट में देख लेंगे, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से पूरी पूरी विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। ये लो जी 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, इफ डिविजिबल बाई 4 नहीं, इफ डिविजिबल बाई 16 तो वो मतलब संख्या 16 से विभाजित हो गई। इस प्रकार आप देख लेंगे। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ आ गई। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।